हमने ये भी सुना कि रूल्स ऑफ द गेम अब चेंज होने वाले। इंडिया के जो एम्बेसडर हैं यूएन के अंदर, उन्होंने भी स्टेटमेंट दाग दिया पाकिस्तान के खिलाफ, वहीं से बैठ के फायर चला दिया। Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost. कांग्रेस के शशि थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है। और फिर इस्तीफा जो कुछ किया इससे ज्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। They have committed themselves to this. इन्वेस्टमेंट फौज के अंदर करनी चाहिए ताकि फौज अगर जहां नहीं पहुंच पा रही। बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, इसको मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है कि ये कितनी बड़ी और तगड़ी स्टेटमेंट है। इस वक्त इंडिया का एक भरपूर डिप्लोमेटिक मिशन जो कि 59 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट पर कि टेररिस्ट जहां भी हो उन्हें वहां जाकर मारना हमारा हक बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है, ये हमारी ड्यूटी है कि हम वहां जाकर करें। डीजी ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी दाखिला के साथ बैठ के। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी इलेक्शन रैलीज के अंदर ये कहते हुए पाए गए हैं कि मेरे रगों के अंदर या मेरी नसों के अंदर लहू नहीं है बल्कि संदूर बह रहा। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। Has always acted in a responsible manner as an upper riparian state. I would like to highlight 4 aspects to expose the disinformation of Pakistan. First, India entered into the Indus Water Treaty 65 years ago in good faith. The preamble of the treaty describes that the treaty was concluded in a spirit of goodwill and friendship. Throughout the 6.5 decades, Pakistan has violated the spirit of the treaty by inflicting 3 wars and thousands of terror attacks on India. In the last 4 decades, more than 20,000 Indian lives have been lost in terror attacks, the most recent of which was a dastardly targeted terror attack on tourists in Pahalgam last month. India has shown extraordinary patience and magnanimity throughout this period. Pakistan's state-sponsored cross-border terrorism in India seeks to hold hostage the lives of civilians, religious harmony, and economic prosperity. Second, in these 65 years, far-reaching fundamental changes have taken place not only in terms of escalating security concerns through cross-border terror attacks, but also growing requirements for producing clean energy, climate change, and demographic change. Technology for dam infrastructure has transformed to ensure safety and efficiency of operations and water use. It is clear that it is Pakistan which remains in violation of the Indus Water Treaty. जिस तरह से 10 मई को पाकिस्तान को डेस्परेटली सीज फायर की जरूरत थी, जो अमेरिका ने दिलाया, जिसके बारे में पाकिस्तान के लोगों को ये बताया गया कि हिंदुस्तान जो है वो एड़ियां रगड़ रहा था सीज फायर के लिए, जो सही नहीं है। इस वक्त पाकिस्तान को टॉक्स चाहिए हिंदुस्तान के साथ, हिंदुस्तान को पाकिस्तान के साथ टॉक्स में कोई फौरी तौर पर उनको दिलचस्पी भी नहीं है, ना उनको अर्जेंसी है। वहां तो ये मातम हो रहा है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे से दगा किया और सीज फायर करा दिया एक ऐसे मौके पे जब हमें सीज फायर नहीं चाहिए था, जंग को जारी रहना चाहिए था। पाकिस्तान में मीडिया आजाद नहीं है। डीजी ISPR साहब, आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये कहेंगे ना कि पाकिस्तान में मीडिया आजाद है, फिर हमसे कंट्रोल नहीं होता, फिर इसी तरह होता है जैसे अब आज मेरी हालत है। इस जख्मी हालत में बैठ के मैं वीलॉग कर रहा हूं, डॉक्टर ने मुझे बोला था नहीं करना, मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूं कि ये बर्दाश्त नहीं होता। मीडिया को मार मार के दुम्बा बना दिया। वहां फौजी अफसरान आते हैं हमारे पास, आके कहते हैं जी फलानी सियासी जमात को सपोर्ट कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, इस कैद से निकाल देंगे। और अल्लाह का वास्ता कुछ भी कहें, इंडिया से लड़ें, उससे लड़ें, हमें मारना है, जो गद्दार कहना कहें, लेकिन ये ना कहें कि मीडिया आजाद है। पाकिस्तान में ना मीडिया आजाद है, ना अदलिया आजाद है, ना पार्लिमान आजाद है, ना वजीर आजम आजाद है, कोई आजाद नहीं है। अब यहाँ पे आप गोल क्या देख रहे हैं, क्यों हो रहा है सारा कुछ? यहाँ पर पाकिस्तानी साइड जो है वो एक फाइल और एविडेंस बना रही है हिंदुस्तान की पाकिस्तान के अंदर इन्वॉल्वमेंट का, ताकि अगर मुमकिना मीटिंग हो सके पाकिस्तान और हिंदुस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के दरमियान, तो पाकिस्तान के पास भी एक फोल्डर हो बातचीत करने के लिए। अच्छा, ये इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है। इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि जब NSA की मीटिंग्स होंगी
तो दोनों एनएसएस को अपनी अपनी जगह तो पता होगा, पाकिस्तान के एनएसए को अच्छी तरह से पता होगा कि पहलगाम हमने किया है, ये नहीं किया, ये किसने किया है, और हिंदुस्तान के एनएसए को भी पता होगा कि पहलगाम हमने किया है, ये पाकिस्तान ने किया है, ये कश्मीरियों ने किया है। इसी तरह जाफर एक्सप्रेस का भी अजीत डोवाल को पता होगा कि उसमें उनका हाथ है कि नहीं है, पाकिस्तानी साइड को भी पता होगा कि उनका हाथ है कि नहीं है। जब ऐसी मीटिंग्स, इनविजिबल मीटिंग्स होती हैं जहां दो सीरियस लोग, दोनों बहुत सीरियस लोग हैं, दोनों बहुत इन्फॉर्म्ड हैं, तो फिर वो ये बात कर सकते हैं कि देखें अगर आपने ये किया, हमने ये किया, तो फिर आप ये ना करें तो हम भी ये ना करेंगे। ठीक, अगर ऐसी सक्सेसफुल मीटिंग होती है, मैंने इसका कई दफा पहले भी इंडिकेट किया है कि ये एक अच्छी स्मार्ट इंटेलिजेंट मूव की गई है जब DGISI को आपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है यहाँ पे आपने उनको बनाया। जेडी वेंस ने जब इंटरव्यू दिया था कि कुछ लिमिटेड टाइप की वॉर हो सकती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया कुछ सेलेक्टेड जगहों को टारगेट करेगा, ये जेडी वेंस का क्लिप अभी भी मौजूद है। इन सब पूरे सीन से पहले की बात है, यानी 22 अप्रैल के बाद की बात बता। इसका मतलब है कि शायद अमेरिका ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि पाकिस्तान गालिबन खामोश रहेगा, और मैं आपको सच्ची बात बता दूं, मुझे भी ऐसा लगा था कि शायद पाकिस्तान उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा जैसे कि होता है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर ये बात बता रहा हूं, मतलब दो तीन दिन तक, और ये चीज मैं आपको शायद वीडियोस में बताता भी रहा हूं कि प्रेशर बिल्डअप होता रहा फ्रॉम द पाकिस्तानी नेशन ऑन द गवर्नमेंट एज वेल एज ऑन द पाकिस्तानी फोर्सेस। ये चीज हुई। जब मैं इस बात करने का मकसद क्या है, आप अगर इन चीजों को कहते हैं कि नहीं जी कोई नहीं यार ऐसा हो गया, कोई नहीं ऐसा नहीं होता, ये ड्रोन शायद एक टेस्ट केस था फॉर पाकिस्तान। ठीक है, बहुत सारे पाकिस्तान ने टारगेट भी किए, हिट भी किया उसको, बट वो जहां पे गिरे बहुत सारे ड्रोन्स वो ब्लास्ट हुए। वो कराची में 3 जगह पे हुए, तीनों जगह वो ब्लास्ट किया उन्होंने। वो रावलपिंडी में गिरे, वहां उन्होंने ब्लास्ट किया। इट्स मीन कि वो फिर उसको इजराइल जितने भी अगर वो चाहेगा तो हो सकता है उसको मतलब 77 पाकिस्तान की फोर्सेस कह रही कि हमने गिराए हैं, तो इसका मतलब है उनके पास एक बड़ी लंबी चौड़ी कैप मौजूद है इन ड्रोन्स की, और उसके अंदर कहते हैं 23 kg तक वो कैरी कर सकते एक्सप्लोजिव। अगर आप 23 kg का एक्सप्लोजिव कहीं पे पहुंचा देते और वो ब्लास्ट होता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान करता है। 23 kg मतलब काफी बड़ी चीज होती है, और जो लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजीज के साथ हो तो उसका नुकसान जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान शुड थिंक अबाउट इट कि भाई ये ड्रोन्स आए तो हैं, लेकिन इसका हमारे पास तोड़ क्या है। थरूर साहब जो है वो बीजेपी के स्पोक्समैन बन गए हैं, और ये भी कह दिया है कि अगर कोई भी इंसिडेंट होगा, खा वो कश्मीर में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो, तो वो कहेंगे जी ये पाकिस्तान के लोग आए हैं, उन्होंने ये किया है, और फिर इस दफा जो कुछ किया इससे ज्यादा आगे बढ़ के करना पड़ेगा। they have committed themselves to this। तो ऑलरेडी ये जो लेवल ऑलरेडी आ गया है, ये बड़ा खतरनाक लेवल पे पहुंच गए हैं। पहले राउंड के अंदर ही आपने देख ही लिया कि मिसाइल्स भी इस्तेमाल की गई हैं और एयरक्राफ्ट भी इस्तेमाल किए गए हैं LOC के ऊपर। बॉर्डर भी हॉट रहा है, वहाँ भी आर्टिलरी शेलिंग चलती रही है, और उन्होंने तो आपकी मिसाइल्स आपके शहरों के ठिकानों के ऊपर लगा भी दी हैं। तो अब वो रह क्या गया है, ड्रोन्स भी उनकी आ गई हैं यहाँ, और ये होनी है। मैं आज थोड़ा सा वक्त हो तो वो भी बताऊंगा क्यों होगी फिर। तो फिर इंडिया क्या करेगा? तो अब धमकी ये दे रहे हैं जी कि हम पानी बंद कर देंगे। अब पानी बंद करना जो है वो कोई इतना आसान काम भी नहीं है ना, तो उसको बंद करने के लिए 4-5 साल की प्लानिंग करनी पड़ेगी आपको, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कहते हैं हम कराची को ब्लॉकेड कर देंगे। अच्छा, वो कर सकते हैं, दे कैन कम एंड उनके जो जहाज आ जाए वो आके खड़े हो जाए वहाँ और सारी शिपिंग को रोक दें। तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? पाकिस्तान ब्रेक थ्रू करेगा ना, पाकिस्तान विल से रिमूव और एल्स वील अटैक। तो फिर ये फिर फेस टू फेस हो जाएगा, जैसे क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी। तो हमारी जहाज सबमरीन्स, उनकी जहाज एंड यू विल फेस अ क्राइसिस देयर। इट्स लाइक LOC के ऊपर उधर वो है, इधर है, ये फायरिंग शुरू है। तो यहाँ तो फायरिंग की बात नहीं है, यहाँ तो जहाज ही डूब देंगे वो। और वी हैव द पावर टू डू दैट, नॉट जस्ट इन द सी बट फ्रॉम द एयर ऑल्सो। तो फिर ये क्या होगा? यही होगा कि जी जैसे पुराने ज़माने में डॉग फाइट होती थी कि जी 2 उनके गिर गए, एक आपका गिर गया, तो मगर राउंड तो हो गया ना। और फिर ये
These are very expensive propositions. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।